हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 के खंड 3 के साइंस एंड टेक की बात करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो जीएस पेपर 2 पे डाला था, जिसमें कि आपको एक तो इंडियन पॉलिटी के बारे में और दूसरा जो था ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बारे में बताया था। वो दोनों सेक्शन 1 और 2 से बताया गया था और सेक्शन 3 में जो है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं टोटल 4 होते हैं, जिसको आपको अटेम्प्ट जो है 2 लेना होता है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन हैं ये 72 नंबर के होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो है बिल्कुल करंट से आप देखेंगे जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको बताया गया है और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके आधार पर आप थोड़ा सा एक लगा सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ से किस किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा गया है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका देखिए भारत और बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में पूछा जाएगा और दूसरा जो है प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। मीन्स जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मीन्स पूरा टोटली आपका साइंस नहीं पूछा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बल्कि वो जो है समाज को कैसे प्रभावित किया, एज ए ह्यूमन बीइंग को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादातर इससे ही संबंधित है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे 66 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप जानते हैं कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उससे क्वेश्चन जो पूछा गया देखिए, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी में सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें आप देखिए कि कोविड-19 का डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोविड-19 क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़े, ये नहीं पूछा गया आपका, बल्कि ये पूछा कि हमारा राष्ट्र कैसे प्रभावित है, वो उसका लिखना है, आपको बताना है। दूसरा क्या है, इसके उन्मूलन के लिए आप क्या क्या मतलब इसमें जो किया गया था, सामाजिक दूरी किया गया था, मास्क किसका उपयोग किया गया था, साथ साथ क्या टीकाकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो तीनों चीज़ों को लिखना है। दूसरा क्या है कि इसको उन्मूलन करने के लिए पूरी तरह से कैसे प्रधानमंत्री द्वारा जो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसकी अवधारणा को दृष्टिगत किया गया था और उसके गतिविधियों को कैसे कोविड-19 से जोड़ा गया था, इसको आपको देना है। तो देखिए पूरी तरह से प्रायोगिक जो लिखे हैं क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है वो उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें एक देखिए और क्वेश्चन जो आया है फ्लड से। देखिए, फ्लड एंड ड्राउट इन बिहार हैज बीन द मेजर हर्डल्स ओवर द ईयर्स which have constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with typical example. तो आप देखिए फ्लड एंड ड्राउट जो है मतलब बाढ़ और सूखा जो है बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि भूगोल वाले पार्ट में भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है और करंट्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ये पूछा है आपसे कि किस तरह से एग्जाम्पल देके बताइए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें किस तरह से इसको कम करने के लिए एक भूमिका निभा सकती है। तो देखेंगे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसका प्रायोगिक पक्ष पे दिया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि किस किस साल में किस किस पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले हमने दिया है मेडिकल टेक्नोलॉजी से। मेडिकल टेक्नोलॉजी से अगर देखेंगे तो अभी तक से 48वीं 52 में एक पूछा गया था HIV से, और कोविड-19 से 66 में पूछा गया और 65 में पूछा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उस साल कोई खास बीमारी ने बहुत ज़्यादा पैर फैलाया है और समाज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी से। इसमें क्वेश्चन 66 में पूछा गया था कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। अभी हम लोग सारा विज्ञान और तकनीक क्या कर रहा है कि अदर प्लैनेट पे देखेंगे, नासा का कार्यक्रम, बाकी सब लोगों का कार्यक्रम देखेंगे, यही चल रहा है। तो उससे क्वेश्चन जो है 66 में पूछा गया है। फिर सैटेलाइट से
क्वेश्चन 63 में पूछा गया। इसरो से क्वेश्चन पूछा गया 60-62 में, आपका एक संस्था से पूछा गया क्वेश्चन। अब इसके प्रोग्राम से पूछा गया होगा या उसका कोई प्रोग्राम होगा उस साल का, उससे। स्पेस रिसर्च में भारत कैसे काम कर रहा है, 48वीं से 52वीं में ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखिए टेक्नोलॉजी इन करंट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहे हैं करंट में, उससे संबंधित टेक्नोलॉजी से क्या क्या पूछा गया था। मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम से पूछा गया था 66 में। उसके बाद मेक इन इंडिया से फिर पूछा गया 65 में। आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन पूछा गया है 64 में। फिर उदय से पूछा गया, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 60 से 62 में पूछा गया। गंगा क्लीनिंग से 56 से 59 में पूछा गया है। फिर टेक्नोलॉजी इन फ्लड एंड डॉट, इससे तो क्वेश्चन आपको बताया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर जगह है बिहार के लिए। 66 में पूछा गया, 65 में पूछा गया, 53 से 55 में पूछा गया है। टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स में दो तरह के रिसोर्स से क्वेश्चन पूछे गए, एक वाटर रिसोर्स से पूछा गया, दूसरा एनर्जी रिसोर्स से पूछा गया। तो वाटर रिसोर्स से आप देखेंगे 56 से 59 में एक पूछा गया है, फिर 64 में पूछा गया है। एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी से देखेंगे 64 में पूछा गया है। फिर एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी से पूछा गया है, ये 3 बार पूछा गया है, 53 से 55, 60 से 62 और देन 63 में पूछा गया है। दैट मीन्स ये न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनर्जी से देखेंगे 56 से 59 में। फिर टेक्नोलॉजी इन वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 64 में पूछा गया, 53 से 55 में पूछा गया इंडियन सिटीज, गार्बेज, ट्रैफिक इटीसी से। और फिर देखेंगे आप 48 से 52 में फिर इसी से पूछा गया वेस्ट मैनेजमेंट से। फिर इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी से, इसमें ग्लोबल वार्मिंग 63 से पूछा गया, पॉल्यूशन, ये हमेशा ये करंट टॉपिक है, ये अभी भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब मिसलेनियस में कुछ पार्ट को हमने रखा है, जिसमें आप देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से 63 में पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन से 56 से 59 में पूछा गया है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर खास करके उसमें कैसे यूज कर रहे हैं 48 से 52 में पूछा गया। एक स्टेटमेंट है मनमोहन सिंह के, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया था एक स्टेटमेंट कि पॉपुलेशन, हेल्थ, नेचुरल रिसोर्स और फार्मलैंड, इससे संबंधित एक उन्होंने दिया था स्टेटमेंट, जिसमें कि आप देखेंगे 53 से 55 में सीधे उनके स्टेटमेंट से पूछा गया। फिर 65 में उनका नाम बिना दिए उनके स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार हम देखें तो इतने भाग में डिवाइड करके हम लोग उसको देख सकते हैं, और जो करंट इशू चल रहे हैं उससे संबंधित चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे इस बार ड्रॉट का एक प्रॉब्लम बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉट से हो सकता है साइंस टेक्नोलॉजी से उससे पूछा जाए जोड़ के। इसी तरह स्पेस में अगर कोई नया कार्यक्रम हुआ हो तो उससे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।